the condition of the working class has worsened because I've been working especially among migrant workers from Bihar, from Eastern UP, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, in Delhi's industrial areas. They are there, and we've seen many of them are out of work. Many of them have gone back, but they can't stay in their native places because there is no work there. इस देश की जो मेहनतकश आबादी है जो और उसका भी 94% इनफॉर्मल सेक्टर में है, जो किसी भी लेबर लॉ के तहत नहीं आता है, जो रेगुलराइज्ड नहीं है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस देश की मेहनतकश आबादी को आपने स्टारवेशन के लेवल तक लाया है। आप अगर उसको 4 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देंगे तो आप अंधों में कांटा राजा दिखेंगे। और यही बीजेपी ने किया कि पहले वर्किंग क्लास को, वर्किंग मासेस को इतनी बदहाली में पहुंचा दो और उसके बाद ये खैराती कल्याणवाद। साथी हैं जो हरियाणा में मनरेगा वर्कर्स के बीच में काम करते हैं। ये गवर्नमेंट बहुत सारे क्लेम करती है कि मनरेगा वर्कर्स को उन्होंने काफ़ी योजनाएं दी। वो ये भी दिखाती है कि मनरेगा का फंड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, जबकि कि चाहे वो मनरेगा हो चाहे वो ICDS जिसके तहत आंगनवाड़ी की स्कीम्स या ये जो तमाम सोशल स्कीम्स हैं ये आती हैं, इनका तो फंड लगातार कट किया जा रहा है। और एक तरीके से मनरेगा का दूसरे आप कह सकते हो कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन स्कीम वर्क को तो ये सरकार आने वाले दिनों में प्राइवेटाइज भी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे NGOs को अंदर घुसाने का काम, और ऑब्वियसली उन NGOs के लिंक्स आम आदमी पार्टी से दिल्ली में है, लेकिन RSS से भी लिंक्स हैं। तो आप जहाँ तक आंगनवाड़ी के लेवल पे हो तो आप एक तो अपने लोगों को घुसा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं, लेकिन आप फिर करिकुलम भी बदलेंगे। अभी जो आपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में किया है, आप वो एकदम आंगनवाड़ी के जो प्री फॉर्मल एजुकेशन का लेवल है आप उस तक भी वो करेंगे। तो आज जो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा कर रही है वो क्या है? हम लोगों के बीच में सच्चाई लेकर जा रहे हैं। हम सच लेकर जा रहे हैं कि आपकी जिंदगी के हालात ये हैं और आप जानते हैं। हम तो बस आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि आप बस्ती में या गोंडा में या गोरखपुर में या भोपाल के किसी गांव में रहने वाला गरीब किसान या वजीरपुर और नारायणा में काम करने वाला फैक्ट्री वर्कर अपने फैक्ट्री के हालात और अपने जीवन के हालात और जो वो फेस करे वो जानता है। लेकिन शायद ऑब्वियसली ही और शी they don't have access to education, they don't have access to resources। तो ऑब्वियसली पूरे समाज में क्या चल रहा है ये तो उन तक नहीं पहुंच रहा है। हमारा क्या मकसद है? ये सच उन तक ले जाना कि आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त देश की 85% आबादी के साथ यही हो रहा है और आप इन सारे मसलों पर नहीं सोच पाए। प्रिसाइसली इसीलिए धर्म का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल, जो कुल सरकारी कर राजस्व यानी कि जो टोटल आप कह सकते हो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू था, उसका 32% कॉर्पोरेट हाउसेस से आता था, 32% कॉर्पोरेट हाउसेस से आता था। आज 2023 आते आते ये आंकड़ा 24% रह गया है। जो महंगाई का आलम है वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स हो, उसको इस सरकार ने लगातार बढ़ाया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया है, और जो वेल्थ टैक्स कैपिटलिस्ट पे, कॉर्पोरेट्स पे लगता था उसको लगातार कम किया है। उनको बिजली, पानी से लेकर जमीनें तक औने पौने दामों पर इस सरकार ने दी।
जो यात्रा के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो भयंकर भ्रष्टाचार फैला है, और इन सब से ध्यान हटाने के लिए जो सांप्रदायिकता की लहर फैलाई जाती है। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में एक साथ 30-30 जगहों पे इस तरह के माहौल पैदा किए गए, यात्राएं निकाल के यहाँ पे ये मोनू मानेसर से लेके इनके तमाम ये जो आधिकारिक गुंडे हैं इनके, वो लोगों का कत्लेआम करते हैं, लोगों को गाड़ियों में जला देते हैं। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, ये इसीलिए है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो असल मुद्दे हैं लोगों के, उससे ध्यान हट जाए।